तेज बारिश के साथ गिरे हैं ओले और कुंजेड़ गांव में गिरे चने के आकार के ओले। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश ओलावृष्टि के बाद ठंडक बढ़ गई है। बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ा दी है किसानों की चिंता। तो बारां के बिगड़ा में जो है मौसम का मिजाज और तेज बारिश के साथ ओले गिर गए हैं और कुंजेड़ गांव में गिरे चने के आकार के ओले यानी बड़े ओले गिरे हैं। तेज हवाओं के साथ यहां बारिश भी हुई, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा कर रखी। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कैसे ओले यहां पर गिरे हुए हैं और लगातार झमाझम बारिश जो है वो भी यहां पर हो रही है। और यहां पर आप देखें कि बिजली भी चमक रही है। बारिश ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रींगस से बड़ी खबर आ रही है। शहर सहित शेखावटी में बारिश ने जो है सर्दी बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। लोगों ने फिर लिया अलाव का सहारा। गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं लोग। जहां शहर में हल्का कोहरा भी छा गया है। तो शहर सहित शेखावटी में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट हो गई है। लोगों ने फिर अलाव का सहारा लिया है। गर्म कपड़े जिसको लोगों ने रख दिए थे उसको फिर निकाले जा रहे हैं और गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है, अलाव का सहारा लिया जा रहा है। इतनी ज्यादा जो है ठंडक अब धीरे धीरे वहां पर बढ़ने लगी है। हल्का कोहरा भी देखने को मिला। देखिए तस्वीर देखिए। तो गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं लोग। शेखावटी में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। शहर में हल्का और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। बाबूलाल सरोज जी हैं हमारे साथ, सागर शर्मा जी हैं हमारे साथ और हम आपको बताना चाहेंगे बाबूलाल जी, तरुण जोशी भी हमारे साथ। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपके पास चलेंगे। जरा बताइए कि कल भी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो है ठंडक बढ़ गई है, यू टर्न ले लिया है बिल्कुल ठंडक ने। जहां पर गर्म कपड़े लोग रखने लगे थे लेकिन उसके बाद गर्म कपड़ों को फिर से निकाल दिया गया। अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। कितनी सर्दी रींगस में, अगर मैं आपसे पूछूं तो? बिल्कुल आदित्य, आपको बता दूं कि कल जैसे पूरे दिन भर बारिश का दौर जारी रहा, लगभग झड़ी सी लगी रही। जैसे सावन के महीने में झड़ी लगती है वैसे दिन भर झड़ी लगी। उसी का असर है कि अभी 7 से 7:15 का समय हो चुका है लेकिन हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब देख सकते हैं लोग अभी भी हाथ तपा रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं और चाय की चुस्कियों का सहारा ले रहे हैं। और ये जो ओलावृष्टि, हालांकि रींगस शहर में ओलावृष्टि नहीं लेकिन आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो ओलावृष्टि हुई है उस ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि फसलें पककर के तैयार है खेतों में। और ऐसे में ये जो बारिश हो रही है ओलावृष्टि, उससे नुकसान हो सकता है। वहीं सर्दी का तो यूटर्न है ही, सर्दी एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा तापमान जो है वो गिरा है। मेरे साथ एक किसान भी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये जो बारिश और ओलावृष्टि से कितना नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब इस समय जो सरसों है, चना है, फसलें, बहुत ज्यादा फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है, गेहूं का ज्यादा नुकसान हुआ है जी। और नुकसान फसल के लिए नुकसान, फसलें पक करके तैयार है शायद। हाँ, सरसों तो एकदम कटाई के लिए तैयार है। सरसों कटाई के लिए तैयार है। चने में थोड़ा सुन रहे हैं कि थोड़ा फायदा हो सकता है बारिश से। चने और गेहूं में, सरसों में काफी नुकसान है। क्या नाम है आपका? सुभाष। तो आदित्य, ये सुभाष से किसान पुत्र है जिन्होंने कहा कि सरसों की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि सरसों की फसल पक करके पूरी तरह तैयार है। और हालांकि चने में थोड़ा फायदा हो सकता है लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो चने और गेहूं की फसल में भी काफी नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय लोगों को जो हल्की सी जो फागुन के माह का मस्ती थी वो मस्ती कहीं ना कहीं इस सर्दी के चलते काफूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि किसानों की चिंताएं जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और सागर, आपसे ज़रा बात कर लें। आप बताइए, जैसे बाबूलाल सरोज जी का बताना है, उनका कहना है कि भाई ठीक है जो सर्दी बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा तो ले रहे हैं लेकिन किसानों की जो चिंताएं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। चने के लिए तो ये हो सकता है ये जो बारिश है वो अच्छी हो, लेकिन सरसों के लिए बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप ज़रा बताइए अपने शहर की हालत, क्या हाल है? देखिए आदित्य, मैं बता दूं कि जो प्रदेश के अंदर जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस यहाँ देखने को मिला है उसका असर जो संभाग, जो भरतपुर संभाग है उसके करौली जिले में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। वहीं करौली जिले के हिंडौन, करौली सहित अन्य जो क्षेत्रों में यहाँ पर जो एक दिन पहले, जिसमें 2 दिन का जो मौसम विभाग का जो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी था उसका असर, जिसमें एक दिन तो सुबह जिस तरीके से धूप निकली थी लेकिन शाम ढलते ही एकदम काले बादल वहाँ छाए हुए थे। वहीं सुबह
सुबह से ही लगातार रिमझिम जो बारिश थी वो उसका असर यहाँ देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ के जो किसान हैं, जिसमें रबी की फसल में जिसमें सरसों के लिए जो कि खड़ी हुई जो फसल है और कटी हुई जो फसल है उसके लिए काफी नुकसान यहाँ देखने को मिल सकता है। वहीं गेहूं, जौ और चना जो फसल है उसके लिए यहाँ पर काफी फायदा भी यहाँ पहुंच सकता है, जिसमें जो लगातार जो बारिश हुई थी उससे जो दिन में जो न्यूनतम जो तापमान था जो इसमें 22 से 25 के करीब यहाँ पर देखने को मिला। वहीं इसमें जो अधिकतम जो तापमान जो चल रहा था वहाँ थोड़ा बड़ा हुआ था, दिन में धूप तेज निकल रही थी, उसमें यहाँ पर कम हुई है, जिसमें 2 से 3% इसमें घटी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी ठंडक बढ़ी और जिससे अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो सूर्य भगवान है अभी निकले, लेकिन यहाँ पर कई जैसे कोहरा वगैरह यहाँ हल्का हल्का देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं जो सर्दी का जो एहसास है एक बार फिर से बढ़ने लगा है और जो किसानों के लिए काफी यहाँ चिंता सताने लगी है। जी आदित्य। जी बिल्कुल, और हम तरुण जोशी के पास भी चलेंगे, राजसमंद से लाइव हैं। तरुण जी, जरा बताइए कि कैसा वहां पर मौसम है, क्या लोग कह रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं कि नहीं? आपने बाबूलाल जी को भी सुना, सागर को भी सुना करौली से, जरा बताइए राजसमंद की क्या स्थिति? मौसम विभाग ने जो पिछले 3 दिन का अलर्ट जारी किया था उसका आज तीसरा दिन है। जी, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसका आज दूसरा दिन है और लगातार 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है। कहीं कहीं बारिश हुई है तो कहीं ओलावृष्टि हुई है। कुछ जिन इलाकों में ओलावृष्टि है वहां फसल को नुकसान की संभावना है, लेकिन जहाँ हल्की बारिश है मौसम विभाग का और कृषि विभाग का ये कहना है कि इससे फसल के ऊपर यह जो हल्की बूंदाबांदी है ये बेअसर रहेगी। लेकिन अगर मौसम के बदलाव के कारण आए साइड इफेक्ट की बात करें तो पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि ठिठुरन बढ़ने के कारण मौसमी बीमारियां बढ़ने के आसार है। जिस तरह से जिला अस्पताल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आउटडोर की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है और चिकित्सक ने किया है कि फिलहाल इस बदलते मौसम में सबका विशेष ध्यान रखा जाए और जिन खेतों के अंदर से फसल कट चुकी है उनके लिए यह जरूर वरदान साबित होगी, क्योंकि जमीन की नमी को बढ़ाने में काम आएगी। बहरहाल अभी फिलहाल 3 दिन तक सर्दी बढ़ने के आसार है, जिसे लेकर के आमजन में चिंता है। लोगों ने गर्म कपड़े फिर से निकाले हैं, कुछ लोग जो रात में बाहर रहने वाले हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। हमारे साथ करौली से सागर शर्मा जुड़े, रींगस से बाबूलाल सरोज जी जुड़े, तरुण जोशी को आपने सुना राजसमंद से, जिन्होंने बताया कि मौसम की क्या मिजाज है, क्या हाल है। चलिए आप बाड़मेर से बड़ी खबर जान लीजिए। बाड़मेर शिवकर मार्ग पर फायरिंग की घटना हुई है। बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने बोलेरो गाड़ी पर फायरिंग की। शिवकर रिंग रोड के पास बोलेरो से सामान उतार रहा था अर्जुन नेहरा। बाइक पर सवार होकर 2 युवकों ने अर्जुन नेहरा पर फायरिंग कर दी। पुरानी रंजिश के चलते बताई जा रही है फायरिंग की घटना। तो देखिए बाड़मेर शिवकर मार्ग पर यह फायरिंग हुई। देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने बोलेरो गाड़ी पर फायरिंग कर दी। शिवकर रिंग रोड के पास बोलेरो के सामने जो है सामान उतार रहा था अर्जुन नेहरा और बाइक पर सवार होकर आए थे 2 युवक। अर्जुन नेहरा पर फायरिंग की। पुरानी रंजिश के चलते बताई जा रही है फायरिंग की घटना। प्रार्थी अर्जुन राम जी निवासी बावड़ी कला हाल नेहरू नगर, जो यहाँ सेंट पॉल स्कूल वाली रोड पर रिंग रोड के आगे इनके कोई दुकान आई हुई है, वहाँ ये कैंपर्स लेकर कोई सामान उतार रहे थे। उसी समय 2 अज्ञात नकाबपोश लोग आए। इनका रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने जो मौखिक बताया उसके मुताबिक गाड़ी पर फायर किया है। इन अज्ञात जो मुलजिमान है, संदिग्ध जो मुलजिम है, उनकी तलाश में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है और जहां इनके संभावित ठिकाने वहां तलाश की जा रही है। मौके पर श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, हेडक्वार्टर, एसएचओ और मैं मौके पर मौजूद हैं। एफएसएल टीम को भी बुलवाया गया है और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनके लिए अलग अलग टीमें बनाकर इन मुलजिमान की तलाश करवाई जा रही है। भूपेश आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेश जी, क्या ये पूरा मामला है? कौन सी पुरानी रंजिश की यहाँ पर बात हो रही है? बिल्कुल, इन दोनों को जो युवक और जो आदमी जो बताया जा रहा है, इन दोनों के बीच में कोई पुरानी रंजिश के तहत ये सारी चीजें हुई और इस रंजिश के तहत ही इन 3 लोगों के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के पीछे रीजन केवल इतना सा था कि इसमें एक दहशत का माहौल हो। फायरिंग व्यक्ति पे नहीं करके गाड़ी पे की गई ताकि उसमें इस बात का डर का माहौल हो और वो जो उनकी बातचीत चल रही है, जिस बात पे उनकी जो अदावद है, उस बात को स्वीकार कर इसमें व्यक्ति के द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और बाड़मेर के डीवाईएसपी वहाँ पहुंचते हैं। और जैसा कि वो अभी अपनी बाइट में बता रहे थे कि इस श्रेणी की नाकाबंदी कराई पुलिस को संदिग्धों की, जिसके हिसाब से जो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है उनके उस हिसाब से स्केच बना के जिले भर में नाकाबंदी कराई, क्योंकि देर रात की घटना थी और सुबह का टाइम है।
अभी तक फिलहाल कोई किसी तरीके की सफलता नहीं मिली, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि हम जल्दी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ जो भी मुकदमा न्याय संगत मुकदमा होगा दर्ज करके उनकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी।